कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना बोले सबका अटेंशन ले लेते हैं। तुम भी कमरे में होते हो, तुम भी बोलते हो, तुम भी ट्राई करते हो, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। तुम्हारी बात इग्नोर होती है, तुम्हारी प्रेजेंस फील नहीं होती, तुम इनविजिबल हो। और जब वही बात कोई और बोले, सब सुनते हैं, सब मानते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी स्किल्स नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी ऑरा। ऑरा वो इनविजिबल एनर्जी है जो तुम रेडिएट करते हो। कुछ लोगों की ऑरा पावरफुल है, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो कमांड करते हैं, वो रिस्पेक्ट पाते हैं ऑटोमेटिकली, एफर्टलेसली। और आज मैं तुम्हें 10 ट्रेट्स दूंगा। ये ट्रेट्स डेवलप कर लो, तुम्हारी ऑरा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, बिना मांगे, बिना बोले। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। वी आर दिस क्लोज टू मोनेटाइजेशन, और तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे उतना खुश करता है जितना एग्जाम में बिना पढ़े क्वेश्चन आ जाए। सो प्लीज दबा दो बटन। ट्रेट नंबर 10 सबसे पावरफुल है। ये एक चीज तुम्हें अनफॉरगेटेबल बना देगी, तो लास्ट तक रहना। चलो ट्रेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला ट्रेट है अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ। ये फाउंडेशन है पावरफुल ऑरा की। जब तुम खुद पे बिलीव करते हो, जेन्युइनली, डीपली, वो एनर्जी बाहर दिखती है, लोग फील करते हैं। जब तुम खुद पे डाउट करते हो, वो भी दिखता है, लोग सेंस करते हैं इनसिक्योरिटी। सेल्फ बिलीफ का मतलब एरोगेंस नहीं है। एरोगेंस कहती है मैं सबसे बेहतर हूं। सेल्फ बिलीफ कहती है मैं इनफ हूं, मैं केपेबल हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं। देखो, ह्यूमंस सबकॉन्शियसली दूसरों की एनर्जी रीड करते हैं। मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जब कोई कॉन्फिडेंट होता है, हमारा ब्रेन भी रिस्पॉन्ड करता है रिस्पेक्टफुली। जब कोई इनसिक्योर होता है, हमारा ब्रेन डिफेंसिव या डिसमिसिव हो जाता है। थिंक अबाउट इट। इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट्स हैं, सेम क्वालिफिकेशंस। एक नर्वस है, फिजिटिंग कर रहा है, आई थिंक आई कैन मे बी डू दिस जॉब बोल रहा है हेजिटेंटली। दूसरा काम है, कंपोज्ड है, आई एम रेडी फॉर दिस रोल एंड हियर्स व्हाई बोल रहा है क्लियरली। कौन मिलेगा जॉब? ऑब्वियसली दूसरा। स्किल्स सेम है, बिलीफ डिफरेंट है। सेल्फ बिलीफ कैसे डेवलप करो? पहला स्टेप, एविडेंस कलेक्टिंग। अपने पास्ट विन्स लिस्ट करो, एग्जाम्स जो पास किए, चैलेंजेस जो फेस किए, प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किए। तुम्हारा ब्रेन एविडेंस मांगता है बिलीफ के लिए, उसे एविडेंस दो। दूसरा स्टेप, इंटरनल डायलॉग चेंज करो। मैं नहीं कर सकता से मैं ट्राई करूंगा और देखूंगा शिफ्ट करो। मैं फेलियर हूं से मैंने फेल किया, अब सीखूंगा शिफ्ट करो। वर्ड्स मैटर। ब्रेन लिटरली डिफरेंटली वायर होता है रिपीटेड सेल्फ टॉक से। तीसरा स्टेप, कॉम्पिटेंस बिल्ड करो। सेल्फ बिलीफ ईजियर है जब तुम एक्चुअली अच्छे हो किसी चीज में। एक स्किल चूज करो, मास्टर करो। जब तुम जेन्युइनली केपेबल हो, बिलीफ नेचुरल आता है। पावरफुल ऑरा वाले लोग रूम में एंटर करते हैं विद एन इंटरनल नोइंग, मैं यहां बिलोंग करता हूं, मैं वैल्यूएबल हूं, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। वो एनर्जी रेडिएट होती है विदाउट अ सिंगल वर्ड। ट्रेट नंबर 2 है कंट्रोल्ड एनर्जी। पावरफुल ऑरा वाले लोग रिएक्टिव नहीं होते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्टिव मतलब इंस्टेंटली इमोशनल हो जाना, रिस्पॉन्ड मतलब पॉज लेना, प्रोसेस करना, फिर एक्ट करना। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम इमीडिएटली एंग्री हो जाओ, तुमने कंट्रोल दे दिया उसे, तुम्हारी एनर्जी उसकी मर्जी पे है। लेकिन जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम काम रहो, स्माइल करो मे बी, और मेजर्ड रिस्पॉन्स दो, तुम कंट्रोल में हो, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी है। ये पावर है, ये ऑरा है। देखो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, गांधी जी को कितनी बार प्रोवोक किया गया, उनकी रिस्पॉन्स काम, मेजर्ड, पावरफुल। उनकी कंट्रोल्ड एनर्जी ने एम्पायर्स शेक किए। इमेजिन अगर वो हर प्रोवोकेशन पे एंग्री होते, मूवमेंट खत्म हो जाती। मॉडर्न एग्जाम्पल, जनवरी 2026 में शार्क टैंक इंडिया का नया सीजन देखो। जो एंटरप्रेन्योर्स नर्वस ब्रेकडाउन करते हैं क्रिटिसिज्म पे, वो वीक दिखते हैं। जो कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं कंपोज्ड मैनर में, वो पावरफुल दिखते हैं। सेम बिजनेस प्लान, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट आउटकम ऑफन। कंट्रोल्ड एनर्जी कैसे डेवलप करो? पॉज हैबिट डेवलप करो। जब भी इमोशनल ट्रिगर हो, 5 सेकंड पॉज, डीप ब्रेथ, फिर रिस्पॉन्ड। इनिशियली मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस से नेचुरल हो जाएगा। मेडिटेशन हेल्प्स जेन्युइनली। मैं स्पिरिचुअल लेक्चर नहीं दे रहा, साइंटिफिक है। रेगुलर मेडिटेशन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन करती है, ब्रेन का वो पार्ट जो इमोशनल रेगुलेशन करता है। 10 मिनट डेली। एप्स अवेलेबल हैं, स्टार्ट करो। फिजिकल फिटनेस भी मैटर करती है। जब बॉडी हेल्दी है, स्ट्रेस हार्मोन्स बेटर रेगुलेट होते हैं, तुम लेस रिएक्टिव होते हो नेचुरली। पावरफुल ऑरा कंट्रोल्ड एनर्जी से आती है। तुम स्टॉर्म नहीं हो, तुम स्टॉर्म के बीच एंकर हो। ट्रेट नंबर 3 है पर्पसफुल स्टिलनेस। ये काउंटर इंट्यूटिव है। हम सोचते हैं कि अटेंशन पाने के लिए मूवमेंट चाहिए, लाउडनेस चाहिए, एक्टिविटी चाहिए।
एक्चुअली ऑपोजिट ऑफन ट्रू है। स्टिलनेस कमांड्स अटेंशन। फिजिटिंग वीकनेस सिग्नल करती है, कांस्टेंट मूवमेंट नर्वसनेस सिग्नल करती है। बट व्हेन यू आर स्टिल, genuinely still, you command space. You become the center of gravity in the room. Think about powerful people you've seen. Leaders, CEOs, actors who have screen presence. वो unnecessary movement नहीं करते, वो still होते हैं। जब move करते हैं, purposeful होता है। जब speak करते हैं, deliberate होता है। Compare करो nervous person से। Constantly shifting weight, touching face बार-बार, looking around restlessly, hands don't know where to go. ये सब सिग्नल्स हैं ब्रेन को, ये पर्सन अनश्योर है, इनसिक्योर है, थ्रेटनिंग नहीं है। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पर्पसफुल स्टिलनेस कैसे डेवलप करो? फर्स्ट, अवेयरनेस लाओ। नोटिस करो अपनी फिजिटिंग, कब करते हो, क्या ट्रिगर करता है। अवेयरनेस पहला स्टेप है चेंज का। सेकंड, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। व्हेनेवर यू फील रेस्टलेस, प्लांट योर फीट फर्मली ऑन ग्राउंड। फील द कॉन्टैक्ट, फील द स्टेबिलिटी। इट फिजिकली काम्स यू एंड क्रिएट्स स्टिलनेस। थर्ड, पावर पोज होल्ड करो बिफोर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। 2 मिनट्स। एमी कडी का रिसर्च है इसके ऊपर। एक्सपेंसिव पोज, हैंड्स ऑन हिप्स और आर्म्स वाइड। इट चेंजेस योर हार्मोनल स्टेट, कॉन्फिडेंस बढ़ती है, स्टिलनेस ईजियर होती है। इन मीटिंग्स, इन कॉन्वर्सेशंस, इन प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिस स्टिलनेस। डोंट स्वे, डोंट फिजिट, स्टैंड ग्राउंडेड, सिट कंपोज्ड, योर ऑरा विल एम्पलीफाई। ट्रेट नंबर 4 है मीनिंगफुल आई कॉन्टैक्ट। आईज कनेक्शन का मोस्ट पावरफुल टूल है। जब तुम अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट करते हो, तुम सिग्नल करते हो मैं प्रेजेंट हूं, मैं एंगेज्ड हूं, मैं अफ्रेड नहीं हूं। वीक आई कांटेक्ट, कॉन्स्टेंटली लुकिंग अवे, लुकिंग डाउन, अवॉइडिंग आईज सिग्नल्स सबमिशन, फियर, डिस्कंफर्ट। स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट सिग्नल्स कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, डोमिनेंस। लेकिन बैलेंस चाहिए। टू लिटिल आई कांटेक्ट मेक्स यू सीम शिफ्टी, अनट्रस्टवर्दी। टू मच आई कांटेक्ट मेक्स यू सीम क्रीपी, अग्रेसिव। Sweet spot है around 60 to 70% of conversation time. Look, engage, occasionally break naturally, return. When you're speaking, maintain eye contact to convey conviction. When you're listening, maintain eye contact to convey interest. When someone is being aggressive, maintain calm eye contact to convey strength. आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस कैसे करो? स्टार्ट विद योरसेल्फ। मिरर में अपनी आंखों में देखो। अनकंफर्टेबल लगेगा इनिशियली। 30 सेकेंड्स डेली, ग्रेजुअली बढ़ाओ। ये सेल्फ कनेक्शन बिल्ड करता है। देन विद ट्रस्टेड पीपल, कॉन्शियसली ज्यादा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो विद फ्रेंड्स, फैमिली। नोटिस द डिफरेंस इन कॉन्वर्सेशंस। देन एक्सपैंड। स्ट्रेंजर्स, कॉलीग्स, न्यू पीपल। बिल्ड द हैबिट ग्रेजुअली। वन मोर थिंग, eyebrows matter too. Slightly raised eyebrows while listening convey interest. Neutral to slightly lowered while speaking conveys seriousness. Small details that contribute to overall aura. यार 4 traits कवर हो गए। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक बटन दबा दो, एल्गोरिदम को पुश मिलता है, और सब्सक्राइब करो। वीकली ऐसे कंटेंट आता है। मैं जेन्युइन एफर्ट डालता हूँ रिसर्च में। तुम्हारा सपोर्ट मैटर्स। चलो ट्रेट नंबर 5 पे। ट्रेट नंबर 5 है सिलेक्टिव स्पीकिंग। पावरफुल ऑरा वाले लोग कम बोलते हैं, बट जब बोलते हैं इम्पैक्ट होता है। लेस इज मोर यहाँ परफेक्टली अप्लाई होता है। प्रॉब्लम क्या है ज्यादा बोलने में? फर्स्ट, तुम अपनी पावर डाइल्यूट करते हो। जब तुम कांस्टेंट टॉक करो, लोग ट्यून आउट कर देते हैं। तुम्हारी वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। ओ वो तो हमेशा बोलता रहता है। सेकंड, ज्यादा बोलने में तुम ज्यादा रिवील करते हो। इंफॉर्मेशन लीक होती है, वीकनेसेस शो होती है, एम्यूनेशन मिल जाता है अपोनेंट्स को। थर्ड, जब तुम ज्यादा बोलते हो, तुम एक्चुअली लिसन नहीं करते, कनेक्शन नहीं बनता, तुम मोनोलॉग कर रहे हो, डायलॉग नहीं। पावरफुल पीपल ऑब्जर्व पहले करते हैं, लिसन करते हैं, रूम रीड करते हैं, फिर जब स्पीक करते हैं वो वैल्यू ऐड करते हैं, वो इनसाइट देते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, तब सब सुनते हैं। सिलेक्टिव स्पीकिंग कैसे डेवलप करो? द 2 सेकंड रूल ट्राई करो। बिफोर स्पीकिंग, pause 2 seconds. Ask yourself, is this necessary? Does this add value? Is this the right time? Often answer no होगा, तब मत बोलो। Quality over quantity. एक impactful sentence 10 rambling sentences से बेहतर है। Prepare करो if important conversation है। Know your key points. Deliver crisply. Also, comfort with silence develop करो। Silence awkward लगती है initially, but powerful people comfortable होते हैं silence पे। They don't fill every gap with words. They let pauses exist. When you speak less, people lean in when you do speak. That's powerful aura. Trait number 7 है
डिलिबरेट वॉइस मॉड्यूलेशन। तुम्हारी वॉइस तुम्हारी ऑरा का मेजर कंपोनेंट है। सेम वर्ड्स डिफरेंट वॉइस में कंप्लीटली डिफरेंट इंपैक्ट। वीक वॉइस से स्ट्रॉन्ग मैसेज भी वीक लगता है, स्ट्रॉन्ग वॉइस से ऑर्डिनरी मैसेज भी पावरफुल लगता है। क्या मेक्स अ पावरफुल वॉइस? फर्स्ट, डेप्थ। लोअर पिच जनरली मोर अथॉरिटेटिव लगती है। मैं आर्टिफिशियली डीप करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तुम रिलैक्स्ड हो तुम्हारी नेचुरल वॉइस डीपर होती है। टेंशन वॉइस को हाई पिच्ड बनाती है, सो रिलैक्स। सेकंड, पेस। नर्वस पीपल फास्ट बोलते हैं, कॉन्फिडेंट पीपल मेजर्ड पेस रखते हैं। रश मत करो, हर वर्ड को स्पेस दो, पॉजेज लो, साइलेंस ओके है बिटवीन सेंटेंसेस। थर्ड, वॉल्यूम। नॉट लाउड नेसेसरली बट ऑडिबल। प्रोजेक्ट करो, मम्बल मत करो। ओन योर वर्ड्स बाय ओनिंग योर वॉल्यूम। फोर्थ, वेरिएशन। मोनोटोन बोरिंग है, एनर्जी वेरी करो अकॉर्डिंग टू कंटेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे स्लो डाउन, एम्फसाइज। स्टोरीज में एक्सप्रेशन यूज करो, कीप लिसनर्स ब्रेन एंगेज्ड। वॉइस प्रैक्टिस कैसे करो? रिकॉर्ड योरसेल्फ रेगुलरली। क्रिंज लगेगा इनिशियली, बट दिस इज हाउ यू इंप्रूव। लिसन बैक, नोटिस इश्यूज, वर्क ऑन देम। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग सीखो। शैलो चेस्ट ब्रीदिंग वीक वॉइस देती है, डीप बेली ब्रीदिंग सपोर्टेड पावरफुल वॉइस देती है। प्रैक्टिस डेली। Reading aloud helps too. 10 minutes daily, any book. Focus on pace, pause, emphasis. Build the muscle memory. Humming helps too. It warms up vocal cords. It helps find your resonant frequency. Hum before important meetings or presentations. Powerful voice is underrated. Invest in it. Your aura will dramatically improve. Trait number 7 है unapologetic space taking. Powerful aura वाले लोग physically shrink नहीं होते, वो space occupy करते हैं. Unapologetically, not aggressively, but confidently. वीक प्रेजेंस फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन में दिखती है। शोल्डर्स हंच्ड, आर्म्स क्रॉस्ड टाइटली, टेकिंग मिनिमम स्पेस, ट्राइंग टू बी इनविजिबल। ये सिग्नल्स हैं ब्रेन को, मैं थ्रेट नहीं हूं, मुझे इग्नोर कर दो। पावरफुल प्रेजेंस फिजिकल एक्सपेंशन में दिखती है। शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, आर्म्स रिलैक्स्ड और एक्सपेंसिवली प्लेस्ड, टेकिंग स्पेस नेचुरली। सिग्नल्स है मैं यहां हूं, मैं मैटर करता हूं। रिसर्च कहती है कि बॉडी पोस्चर अफेक्ट्स नॉट जस्ट हाउ अदर्स सी यू बट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। पावर पोजेस, एक्सपेंसिव पोस्चर्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम करती हैं, यू फील मोर कॉन्फिडेंट इंटरनली। स्पेस टेकिंग कैसे प्रैक्टिस करो? स्टैंड टॉल, लिटरली, spine straight, head level or slightly up, shoulders back. Instant presence difference. When sitting, don't shrink. Take your chair fully. Arms can rest on armrests. Legs can be grounded firmly. Don't perch on edge nervously. When walking, walk with purpose. Not rushed, not slow. Purposeful pace. Head up, occupying the path you're walking on. When entering a room, pause briefly at the entrance. Take a breath, then enter. This micro moment of pause makes you more noticeable. You're not rushing in apologetically. You're entering deliberately. Your physical presence is the first thing people perceive. Make it powerful. Trait number 8 है authentic indifference to approval. ये game changer है. Most people desperately seek approval. They want to be liked. They want validation. And that neediness shows. It weakens aura tremendously. Powerful aura वाले लोग approval पे dependent नहीं होते. They do what they believe is right. They say what they think is true. They act according to their values. Whether others approve or not, secondary है. ये arrogance नहीं है. Arrogant person actively doesn't care and is rude about it. Authentically indifferent person cares about doing right thing, but is not controlled by others' opinions about it. जब तुम अप्रूवल सीख करते हो, it shows. तुम unnecessarily explain करते हो, तुम constantly check करते हो if others agree, तुम opinion change करते हो to fit in, तुम avoid controversy at all costs. This signals weakness. This invites disrespect. जब तुम authentically indifferent हो, it shows differently. तुम अपना point clearly state करते हो, तुम others को disagree करने देते हो peacefully, तुम apologize नहीं करते for your opinions, तुम firm but respectful रहते हो. This signals strength. This commands respect. कैसे develop करो? Core values identify करो. What do you actually believe? What's non-negotiable?
When you're clear internally, external opinions matter less. Practice small disagreements. Start expressing honest opinions in low-stakes situations. Actually, I think that movie wasn't that good. I prefer a different approach. Build the muscle of expressing yourself without approval seeking. Notice when you're approval seeking, that nervous right at the end of sentences, that constant checking of faces for agreement, that immediate backing down when challenged. Catch yourself. Stop yourself. Remember, not everyone will like you. That's not just okay, that's necessary. If everyone likes you, you're probably being fake. Polarizing slightly is actually attractive. It signals you stand for something. Paradox है, when you stop seeking approval, you often get more of it because authenticity is magnetic. Trait number 9 है generous attention. Wait, मैंने अभी कहा selective speaking, now generous attention? Yes, powerful aura give भी करती है, not just projects. And the most valuable thing you can give someone is your genuine attention. When you truly listen to someone, truly focus on them, truly make them feel seen and heard, they feel your power. But it's generous power. It attracts them to you. Most people are terrible listeners. They are waiting for their turn to speak, they are checking phones, they're thinking about other things. When someone gives you genuine attention, it's rare, it's noticeable, it's magnetic. Generous attention कैसे develop करो? Present होना सीखो. When someone is talking to you, be there. Put phone away, face them, eye contact, nod, respond appropriately. Don't just wait for your turn. Curiosity cultivate करो. Genuinely interested हो जाओ in people. Everyone has stories, everyone has experiences, everyone has something you can learn. Approach conversations with curiosity. Remember details. When someone tells you something about their life, remember it. Bring it up later. How did that interview go? Did your mom's surgery go well? This shows you care. This is rare. This is powerful. Make people feel important because they are. When they feel important around you, your aura becomes associated with positive feelings. They are drawn to you. Powerful people aren't just impressive, they make others feel impressive too. That's the highest level of aura. अब trait number 10, सबसे powerful trait. ये सब traits की foundation है actually. Trait number 10 है aligned integrity. ये simple है concept में, difficult है execution में. Integrity means your words match your actions match your values, your external matches your internal, complete alignment. जब कोई fully aligned है, their aura is unmistakable. There's no inner conflict leaking out. There's no inauthenticity creating static. There's pure signal, clear energy. Most people are misaligned somewhere. They say they value health but don't exercise. They say they value family but prioritize work constantly. They say they are honest but lie regularly. These misalignments create internal conflict. That conflict shows externally as weakness, as uncertainty, as inauthentic energy. But when someone is aligned, they say what they mean, they do what they say, they live what they believe. There's a solidity to them, an unshakable quality, a gravity. Think about people you deeply respect. Usually they are people of integrity. They are consistent. They are reliable. They're the same person in all situations. You know where they stand. That's powerful. Aligned integrity कैसे develop करो? First, get honest with yourself. Where are you out of alignment? Where do your actions contradict your stated values? Write it down. Face it. Second, start closing the gaps, one at a time. If you value health, start one healthy habit. If you value learning, start reading. If you value kindness, start being kinder. Small actions that align with stated values. Third, stop lying. Even small lies, even white lies. Lying creates misalignment between internal truth and external expression. That misalignment weakens aura. Truth, even when difficult, strengthens it. Fourth, make and keep promises to others and to yourself. Every kept promise strengthens your integrity. Every broken promise weakens it. Start with small promises, build up. Fifth, accept your shadows. Everyone has parts of themselves they're not proud of. Don't hide them. Don't pretend they don't exist. Acknowledge them. Work on them. Authenticity includes acknowledging imperfection. Aligned integrity takes time to build. It's a lifelong practice.
but it's the most powerful trait because it's the source from which all other traits draw power. A person with skills but no integrity has weak aura. A person with integrity but developing skills has strong aura that grows. Integrity is the multiplier. तो ये थे 10 traits for a powerful aura. Quick recap. Trait 1. Unshakable self-belief, foundation of confidence. Trait 2. Controlled energy, response over reaction. Trait 3. Purposeful stillness, stillness commands attention. Trait 4. Meaningful eye contact, windows to connection. Trait 5. Selective speaking, less words, more impact. Trait 6. Deliberate voice modulation, voice as power tool. Trait 7. Unapologetic space taking, physical presence matters. Trait 8. Authentic indifference to approval, freedom from validation seeking. Trait 9. Generous attention, give presence to receive respect. Trait 10. Aligned integrity, the ultimate multiplier. ये traits overnight develop नहीं होंगे. ये practice चाहते हैं, consistency चाहते हैं, patience चाहते हैं. लेकिन every trait you develop, your aura strengthens. एक important perspective. Aura fake नहीं हो सकती long term. Short term में तुम tricks use कर सकते हो, power poses, voice modulation, eye contact. But real, lasting, powerful aura comes from becoming, from actually developing these traits internally, from genuinely growing as a person. जो लोग naturally powerful aura रखते हैं, वो born with it नहीं थे, वो developed थे. Years of conscious and unconscious work, right experiences, right responses, right habits. You can develop too. It just takes intention and practice. Also, aura context dependent भी होती है. You might have stronger aura in some areas than others. Work में confident हो, relationships में not, or vice versa. That's normal. Identify your weak contexts, work on those specifically. एक और perspective. Powerful aura का goal domination नहीं है. Goal है authentic expression of your best self. Goal है inspiring others. Goal है contributing positively. Goal है being unforgettable for the right reasons. Power के लिए power वो emptiness है. Power for purpose वो fulfilling है. अब practical application. How do you actually implement these? Start with one trait जो सबसे weak है तुम्हारे में. Focus on that for 30 days. Conscious practice, daily reflection. Did I practice today? Then move to next trait. Gradually build. Get feedback. Ask trusted friends, how do I come across? What's my presence like? You might be surprised. Self-perception and others' perception often differ. Video record yourself. Presentations, conversations, anything. Watch back. Notice body language. Notice voice. Notice energy. It's uncomfortable but educational. Model powerful people. Not imitate, model. Watch how they carry themselves. Listen to how they speak. Notice their energy. Learn principles, adapt to your style. Join situations that challenge you. Comfort zone में aura develop नहीं होती. Stretch yourself. Speak in meetings. Lead projects. Meet new people. Challenging situations build capability and confidence. Take care of basics. Sleep, exercise, nutrition, stress management. Your physical state directly affects your presence. Hard to have powerful aura when you're exhausted and stressed. एक mindset shift before we close. तुम powerful aura deserve करते हो. Maybe तुम्हें सिखाया गया कि छोटे रहो, humble रहो, invisible रहो. Maybe तुम्हारी power को historically suppress किया गया by family, society, circumstances. Maybe तुम्हें लगता है कि powerful होना गलत है somehow. It's not. तुम्हारी full expression, तुम्हारी powerful presence, तुम्हारा strong aura, ये तुम्हारा birthright है. तुम यहाँ हो to shine, not to hide. और powerful होना selfish नहीं है. जब तुम पावरफुल हो तुम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हो. जब तुम शाइन करते हो तुम परमिशन देते हो दूसरों को शाइन करने की. जब तुम्हारी ऑरा स्ट्रांग है तुम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन सकते हो. स्मॉल थिंकिंग हेल्प्स नो वन. प्लेइंग इनविजिबल हेल्प्स नो वन. तुम पावरफुल बनो फॉर योरसेल्फ, फॉर दोज यू लव, फॉर द वर्ल्ड यू वांट टू इम्पैक्ट. अब मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखो इन 10 ट्रेट्स में से तुम्हारे में कौन सा ट्रेट सबसे वीक है जो तुम्हें सबसे पहले डेवलप करना है. मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, जेन्युइन डिस्कशंस होते हैं. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है,
इस चैनल पे वीकली ऐसे कंटेंट आता है जो एक्चुअली तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव करता है। बेल आइकन ऑन करो ताकि मिस ना हो। ये वीडियो शेयर करो। तुम्हारे सर्कल में डेफिनेटली कोई है जो स्ट्रगल्स विद प्रेजेंस, विद बीइंग हर्ड, विद बीइंग सीन। ये वीडियो उन्हें हेल्प कर सकती है। शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। स्मॉल जेस्चर, बिग इम्पैक्ट फॉर समवन। मैं AI आर्यन यहाँ वीकली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट लाता हूँ। साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इन्फ्लुएंस, सब कुछ जो तुम्हें बेस्ट वर्जन बनाए। याद रखना, योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू इवन स्पीक। तुम्हारी एनर्जी पहले पहुंचती है, वर्ड्स बाद में आते हैं। मेक दैट एनर्जी काउंट, मेक दैट प्रेजेंस अनफॉरगेटेबल, मेक दैट ऑरा पावरफुल। तुम मैटर करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है, तुम्हारी वॉइस मैटर करती है। अब टाइम है दुनिया को भी ये फील कराना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक डेवलप योर ट्रेट्स, स्ट्रेंथन योर ऑरा और अपनी प्रेजेंस ओन करो। लर्न, ग्रो, ट्रांसफॉर्म, शाइन ऑन। बाय।